जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के चतुर्थो अध्याय में यानी चौथे अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना और शाप देना, फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्म जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश देना। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता सृष्टि खंड को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। तो इसको मैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए मैं आपको पीछे ले चलता हूं। तो ये भगवान विष्णु नारद को समझा रहे हैं, शिव इस नाम की अमृतमयी वर्षा की धारा से नहाए हुए लोग संसार के पापों की दवाग्नि के मध्य रहते हुए भी शोक नहीं करते, इसमें संशय नहीं है। राग द्वेष में निरंतर लगे रहने वाले लोगों की शिव के प्रति भक्ति नहीं होती, किंतु इसके विपरीत अर्थात पापों से विरत रहने वाले लोगों की मुक्ति तो निश्चित ही होती है। जिसने अनंत जन्मों में अपनी तपस्या से शरीर को जलाया होगा, उसी की भक्ति भवानी प्राण वल्लभ शिव के लिए संभव है। भगवान शिव के प्रति अनन्यता पूर्वक की गई शिव नाम भक्ति के अतिरिक्त अन्य साधारण भक्ति व्यर्थ ही हो जाती है। तो जो भी कहना हो करना हो, आप भोलेनाथ के पास जाइए और उन्हीं का भक्ति करिए। तो आपको मैं संस्कृत में ले चलता हूं। यस्या साधारणी शंभो भक्तिरभ्यभिचारिणी तस्य मोक्ष सुलभो नान्यस्येति मतिर्मम कृत्याप्यनंत पापानि यदि भक्तिर्महेश्वरे सर्व पाप विनुर्मुक्तो भवत्येव न संशयः। भवन्ति भस्मा साध्य वृक्षा दग्धा यथा वने तथा भवन्ति दग्धानि शांकराणाम गान्यपि। यो नित्यं भस्म पूतांगो शिव पूजोन्मुखो भवेत् सतरेव सत्येव संसार मापारमति दारुणम। तो इसके पश्चात भगवान शिव के प्रति जिसकी भक्ति एकनिष्ठ तथा असाधारण होती है, उसको ही मोक्ष प्राप्त होता है, अन्य के लिए वह सुलभ नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। अनंत पाप करने के पश्चात भी यदि प्राणी भगवान शंकर में भक्ति करने लगता है तो वह सभी पापों से निर्मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जिस प्रकार वन में दावाग्नि से वृक्ष जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव भक्तों के पाप भी शिव भक्ति के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य अपने शरीर को भस्म से पवित्र कर शिव की पूजा में लगा रहता है, वो महान कष्ट देने वाले संसार रूपी अपार सागर को निश्चित ही पार कर जाता है। ये भगवान विष्णु नारद जी को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भोलेनाथ के श्री चरणों में गया उसका उद्धार हो गया। जन्म स्वहरणं कृत्वा
हत्वापि ब्राह्मणान् बहून् न लिप्यते नरः पापैर्वि रूपाक्षस्य सेवकः विलोक्य वेदान् अखिलान् न शिवस्यैवार्चनं परम संसार नाशनोपाय इति पूर्वैर्वि निश्चितम् अद्य प्रभृति यत्नेन सावधानो यथा विधि शाम्बं सदा शिवम भक्त्या भजम नित्यम महेश्वरम। तो ब्राह्मणों का धन हरण करने और बहुत से ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो मनुष्य विरूपाक्ष भगवान शंकर की सेवा में लग जाता है उसे उन पापों से लिप्त नहीं होना पड़ता। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही संसार बंधन के नाश का उपाय है। तो देखा जाए तो आप किसी भी बंधन से अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही उपाय है, भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होना, क्योंकि संसार बंधन के नाश का उपाय सिर्फ भोलेनाथ ही है। अद्य प्रभृति यत्नेन सावधानो यथा विधि शाम्बम सदा शिवम भक्त्या भज नित्यम महेश्वरम। हे मुने, आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदा शिव का भजन कीजिए। पैर से लेकर सिर तक भस्म का लेपन करके सम्यक रूप से आदर पूर्वक सभी श्रुतियों से सुने गए षडक्षर शैव मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। आपाद मस्तकम सम्यग्य अस्मनो धुल्य सादरम सर्वश्रुति श्रुतम शैवम मंत्रम जप षडक्षरम सर्वांगेषु प्रयत्नेन रुद्राक्षान शिव बल्लभान धारयास्त्वा ति शब्दोक्त्वा संपंत्र विधि पूर्वकम। तो पैर से लेकर सिर तक भस्म का लेपन करके सम्यक रूप से आदर पूर्वक सभी श्रुतियों से सुने गए षडक्षर और शैव मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। तो यत्न पूर्वक बताए गए नियमानुसार भगवान शिव के प्रिय रुद्राक्ष को धारण करके अत्यंत भक्ति भाव से ही सभी मंत्र का जप करना चाहिए। सर्वांगेषु प्रयत्नेन रुद्राक्षान शिव बल्लभान धारयास्वाति शब्दक्त्वा संपंत्रम विधि पूर्वकम। शृणु शैवीं कथां नित्यम वद शैवीं कथां सदा पूज्यस्वाति यत्नेन शिव भक्तानु पुनः पुनः अप्रमादेन सततम शिवय का शरणो भव शिवार्चनेन सत मानंद प्राप्तयेत यतः। तो इसके पश्चात शिव के प्रिय रुद्राक्ष को धारण करके अत्यंत देखा जाए तो सभी मंत्र का जप करना चाहिए। नित्य शिव की ही कथा सुनिए और कहिए। अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया कीजिए। प्रमाद से रहित होकर सदा एकमात्र शिव की शरण में रहिए, क्योंकि शिव के पूजन से ही निरंतर आनंद प्राप्त होता रहता है। तो उसके पश्चात उरस्याधाय विशदे शिवस्य चरणाम्बुजौ शिव तीर्थानि विचर प्रथमम मुनि सत्तमम। हे मुनि श्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्जवल चरणार बिंदुओं की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरण कीजिए। ये धरती के पालनहार भगवान विष्णु नारद मुनि को समझा रहे हैं और नारद मुनि को ये चिंता सता रही है कि हम भगवान विष्णु को श्राप दिए हैं, हमको तो नरक का भागी ही होना पड़ेगा। लेकिन उसके पश्चात भी भगवान विष्णु उनको माया का जाल हटा और उनको समझा रहे हैं कि ये तो भोलेनाथ की ही माया थी, आपने जो कुछ किया वो अच्छा किया, लेकिन मैं आपके मुक्ति के मार्ग का उपाय बता रहा हूं। तो
पश्यान् माहात्म्य मतुलम शंकरस्य परमात्मनः गच्छानंद वनम पश्चाच्छम शंभु प्रिय तमं मुने तत्र विश्वेश्वरं दृष्ट्वा पूजनम कुरु भक्तितः नात्वा स्तत्वा विशेषेण निर्विकल्पो भविष्यसि। तो हे मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्मा का दर्शन करते हुए अंत में आनंद वन काशी जाइए। वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, यानी काशी भोलेनाथ की नगरी उनके लिए बहुत प्रिय है। आप वहीं पर जाइए, ये भगवान विष्णु कह रहे हैं नारद मुनि से। वहां विश्वनाथ जी का दर्शन करके भक्ति पूर्वक उनकी पूजा कीजिए, विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके आप निर्विकल्प संशय रहित हो जाइए। तो तत्पश्चात भवतानूनम विधेयम गम गम नमुने ब्रह्मलोके स्वकार्मार्थ शासनान्मन भक्तितः नात्वा स्तुत्वा विशेषण विधिं स्वजनकं मुने प्रष्टव्यम शिव महात्म्यम बहुशः प्रीत चेतसा। तो उसके पश्चात हे मुने, वहां अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके आपको प्रसन्नता पूर्ण हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। सैव प्रवरो ब्रह्मा महात्म्यम शंकरस्य ते श्राव शिष्यस्ति सुप्रीत्या सतनामस्त्वम चहि। तो स्तुति वंदना करके आपको प्रसन्नता पूर्ण हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, तो अपने पिता ब्रह्मदेव से स्तुति वंदना करने के पश्चात प्रसन्नता पूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। सैव प्रवरो ब्रह्मा महात्म्यहम शंकरस्य ते श्रावयिष्यति सुप्रीत्या सतनामस्त्वं चहि अद्य तस्त्वं भवमुने शैव शिव परायणः मुक्ति भागी विशेषेण शिवस्ते सम विधास्यति। तो इत्यं विष्णुर्मुनिं प्रीत्या ह्युपदिश्य प्रसन्निधिः स्मृत्वा नुक्त्वा शिवं स्तुत्वा ततस्त्ववन्तर धीयत। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे आपको अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म और सतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। हे मुने, आज से आप शिव आराधना में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाइए और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनिए। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्न चित्त हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर शिव जी का स्मरण वंदन और स्तोत्र करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। और नारद जी को देखा जाए तो बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में भेज दिए, जो भोलेनाथ को अति प्रिय है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे सृष्ट्या पाख्याने नारदाय विष्णुपदेश वर्णनम नाम चतुर्थो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में नारद विष्णु उपदेश वर्णन नामक चतुर्थ अध्याय पूर्ण हुआ। अब आपको आने वाली कथा यानी रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के पंचमों अध्याय में ले चलूंगा अपनी वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, जिसमें आपको मिलेगा नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण, शिव गणों को शापों द्वार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। तो अब नारद जी निकल चुके हैं। तो नारद जी निकलने के बाद जितने भी तीर्थ स्थल हैं उसमें वो भ्रमण करेंगे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से
मिलता रहे और हम धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से आप तक पूर्ण जानकारी वाली जितनी भी पुस्तकें हैं उनका ज्ञान आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।